अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आपका मेजबान साइम रशीद। आज का प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान की एक बहुत अहम नकद-आवर फसल चावल धान के ऊपर है। पाकिस्तान में धान का सीजन किसी जमाने में बरसात के मौसम में स्टार्ट होता था, शुरू होता था, और उसके बाद गंदम की बिजाई से पहले पहले आपकी धान की फसल तैयार होती थी। बल्कि अक्सर इलाकों में धान की फसल की वजह से गंदम की बिजाई ताखीर का शिकार हो जाती थी। वक्त ने तरक्की की, पाकिस्तान में ट्यूबवेलों का निजाम आ गया, ऐसी वैरायटीज आ गई चावलों की जो कि कम वक्त में तैयार होने वाली थी। किसान जदीद तरीकों से रूशनास हुआ और अब पाकिस्तान के अंदर जो चावल की बिजाई है सिंध में तो अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है, और पंजाब के अंदर भी हाइब्रिड राइस हो गया, सुपरी हो गई, जो ऐसे जिसे आप कहते हैं कि मोटा चावल जिसे कहते हैं, वो मई के अंदर लगना शुरू हो जाता है। कायनात लॉन्ग ग्रेन राइस है, आपका सुपर है, सुपर गोल्ड है, किसान बासमती है, इनको आप थोड़ा सा तखीर से लगाते हैं। धान की फसल ऐसी है कि इसमें आप पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तरीकेकार है जिसके मुताबिक इसकी आप तैयारी करते हैं। शुरू धान की फसल में सबसे पहला मरला आता है सीड के इंतखाब का, बीज के इंतखाब। बीज जो सा आपकी आम वैरायटीज हैं उनका बीज तो फार्मर जो सा अपनी पूंजी रखता है, अपने पास रखता है पिछले साल से, या मुख्तलिफ अदारे हैं जो कि इसका काम करते हैं उनसे खरीद लेता है, और अमूमी तौर पर 5 किलो बीज लगता है 1 एकड़ के लिए। और जो हाइब्रिड है वो सारे का सारा इम्पोर्टेड दरामदी बीज है, कुछ पाकिस्तान में भी तैयार हो रहा है, लेकिन गार्ड हो गया, मुख्तलिफ अदारे जो से हैं, सनक्रॉप हो गया, ये सारे के सारे इंपोर्ट करते हैं चाइना से और ज़्यादातर बीज धान का, और उसके बाद उसको पैकिंग करके पाकिस्तानी फार्मर्स को, किसानों को मुहैया करते हैं। हाइब्रिड की बेनिफिट ये है कि हाइब्रिड की पैदावार बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में चाइना ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है चाइनीज गवर्नमेंट के ताउन से, चाइनीज कंपनीज ने सिंध में, जिसमें वो हाइब्रिड राइस के लिए प्रॉपर ना सिर्फ माली मुहैया करते हैं बल्कि उसके लिए वो तकनीकी जो सहूलियात है वो भी फ्राहम करते हैं। पाकिस्तान में धान की पैदावार 30 मन से लेकर, जो कि हमारा बासमती है, सुपर कर्नल है या लॉन्ग ग्रेन है, हाइब्रिड 130 से 140 मन फी एकड़ तक भी आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि धान का काश्त क्या है। सबसे पहले जी पनीरी की तैयारी। पनीरी के लिए आप जमीन का इंतखाब करते हैं, उसको आप हल मार के उसको आप सागा फिर के दाब दे देते हैं ताकि उसमें जड़ी बूटी मत होगे, और उसके बाद उसमें आप 1 एकड़ के लिए 5 किलो सीड 5 मरला जमीन में फी मरला 1 किलो सीड के हिसाब से आप छट्टा देते हैं। और छट्टा देने से पहले बीज को 12 घंटे के लिए लाजमी भिगोएं। इसे कहते हैं जब बीज अंगूरी मार दे, यानी कि उसमें से हल्की हल्की जड़ें बाहर निकल आए, उसके फूट पड़े। 12 घंटे भिगोने के बाद आपने क्या करना है, उसको सोक करना कहते हैं। उसके बाद आप उसको एक बोरी के नीचे, यूट की बोरी के नीचे सायादार जगह में इसको रखते हैं और उसके ऊपर हल्का हल्का पानी छिड़कते रहें। 36 घंटे मजीद आपका जो सा बीज है उस बोरी के नीचे रहेगा, लेकिन नमी इसमें मौजूद रहे, वो ड्राई ना हो सके। उसको अंगूरी मार देगा। अंगूरी मारने से छोटी छोटी जड़ें निकल आएंगी, बिल्कुल उसकी फूट स्टार्ट हो जाएगी। उस बीज को जब आप छट्टा देंगे वो तीसरे चौथे दिन ही अच्छे तरीके से अपनी जर्मिनेशन मुकम्मल कर लेगा। और आपका जो सा डायरेक्ट सीड जो डालते हैं उससे ये प्रोसेस ज्यादा बेहतर है, इसमें आपकी जर्मिनेशन बेहतर हो जाती है। जब सीड को आप सोक करते हैं उस वक्त मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एक ड्रम ले लें, उसमें 100 लीटर पानी डालें, उसमें अपना सीड डालकर जितना भी है उसमें 10 टैबलेट जिब्रेलिक एसिड की डाल दें 100 लीटर पानी में, और साथ 200 ग्राम उसमें आप इस्तेमाल करें थायोफेनेट मिथाइल। उसमें आप ड्रम में थायोफेनेट और जिब्रेलिक एसिड जिसने बताया 10 टिक्कियां जिब्रेलिक एसिड की और 200 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल या कोई और फंजीसाइड जो आपकी होती है बीज को लगाने वाली दवाई है, उसको डाल के 100 लीटर पानी में आप 12 घंटे के लिए भिगो दें। और उसके बाद उसमें से सुबह ये बीज निकाल के इसको आप जूट के थैले के नीचे जिसने बताया उसमें आप रखते हैं। 36 घंटे बाद ये आपका बिजाई के लिए तैयार है, पनीरी को खेत में डालने के लिए तैयार है। और जो आपका पानी बचा होगा ड्रम के अंदर जिसमें जिब्रेलिक एसिड जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, हार्मोन है वो, और साथ उसमें जरासीमी अद्वियात जो आपने डाली थी उसका मिक्सचर होगा, उसको अपने खेत में आप पानी के साथ फैला दें। पनीरी को आप 10-12 दिनों तक कुछ ना करें, कोई खुराक मत दें, बस का पानी चेंज करते रहें। शाम को पानी इसमें जब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, शाम को पानी इसमें डाल दिया करें, सुबह निकाल दिया करें ताकि सुबह हफ्स ना हो। 10वें 12वें दिन अपनी पनीरी को आप फास्फोरस और नाइट्रोजन खाद दें। अगर आपके पास वसाइल इजाजत देते हैं तो खाद की मकदार ऐसे DAP डालें तो आप 5 किलो DAP डाल दें और 5 किलो यूरिया डाल दें। अगर आप नाइट्रोफास इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 किलो नाइट्रोफास इस्तेमाल कर लें। अगर आप कोई और खाद इस्तेमाल करें तो इसी हवाले से इस्तेमाल करें कि इसके बराबर आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस को मिल जाए। अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो थोड़ी सी पोटाश भी लाजमी डाल दें। फास्फोरस खादों के इस्तेमाल के तकरीबन 15 दिन बाद जब पनीरी आपकी 20 से 25 दिन की हो जाए, इसमें आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें। दानेदार जिंक डाल सकते हैं, उसको लाजमी डालें, और 5 से 6 किलो 10 किलो तक आप डाल दें फी एकड़ के हिसाब से पनीरी के अंदर। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो मुंतकिल करेंगे एक मरले में कितने डालें, तो एक मरले में ये आपकी तकरीबन आ जाएगा 150 से 250 ग्राम जिंक सल्फेट फी मरला आप डाल दें। इसके अंदर 50 से 60 ग्राम जिंक सल्फेट फी मरला आप डाल सकते हैं पनीरी के अंदर, इसकी धान की। अब बात करते हैं इसके अंदर, पनीरी के अंदर बीमारी का हमला आता है।
इस पे आपका जरासीमी हमला आता है, उससे बचने के लिए आप पनीरी जब आपकी 20 दिन की हो जाए, इसके ऊपर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कसीगोमाइसिन या डाइफिनाकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल, ऐसी जो अद्वियात हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक अद्वियात हैं, जरासीम कुछ अद्वियात हैं, फंगस को मारने वाले अद्वियात हैं, उनका स्प्रे लाजमी करवाएं। इसके अलावा इसमें आप पनीरी के ऊपर आप अमाइनो एसिड का स्प्रे लाजमी करवाएं। 30 दिन की पनीरी, 25 से 30 दिन की पनीरी को आप अपने खेत में शिफ्ट करें। पनीरी की उम्र 30 दिन से जितनी ज्यादा होगी उतनी इसकी पैदावार कम होनी शुरू हो जाएगी, और 40 दिन के बाद तो अगर आप जितने दिन ताखीर करेंगे, रवायती जो सी आपकी फसलें हैं धान की वैरायटी, उनके लिए फी दिन एक दिन में आपको पैदावारी नुकसान जो है 1 मन से 1.5 मन फी एकड़ पैदावार कम होने का खर्चा है, पनीरी की उम्र ज्यादा होने की वजह से। पनीरी को निकालने का तरीका ये है कि पनीरी को निकालने से पहले जमीन में अच्छी तरह गीली हो। अगर आपने इसको 5-6 दिन पहले इसको थोड़ा ह्यूमिक एसिड दे दे, जमीन नरम कर देगा, पनीरी आपकी आराम से उखड़ जाएगी बाहर। तब ले लें, हौदी ले लें, उसको हौदी के अंदर आप जो पानी इकट्ठा कर लें, उस पानी में आप साफ पानी में दोबारा जरासीम कुछ अद्वियात जो सी एंटी फंगस अद्वियात वो डाल लें, और साथ उसमें आप जिब्रेलिक एसिड और थोड़ा सा जिंक का महलूल डाल लें उसके अंदर। उसमें डाल के पनीरी को आधा घंटा के लिए उस महलूल में भिगो के रखें जड़ों को, उसके बाद वहां से निकाल के आपको खेत में शिफ्ट करते रहें। पनीरी की उम्र जब आपकी 25 से 30 दिन हो जाए तो वो आइडियल टाइम होता है पनीरी की मुंतकली का। अच्छा, उस पर गलती क्या करते हैं, जमीन में पानी की कमी की हो जाती है, हालांकि जमीन नरम होती है, पनीरी की जड़ें मजबूत हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, और जब उसको हाथ से खींचते हैं तो पनीरी टूट जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस वक्त आप उससे पहले, मुंतकली से पहले आप 3-4 दिन पहले उसमें पानी दे दें अच्छे तरीके से, और ह्यूमिक एसिड लिक्विड जो है उसको उसमें शामिल कर दें, उससे जड़ें नरम हो जाएंगी, आराम से जमीन आपकी पोली हो जाएगी, नरम पड़ जाएगी, आप आराम से इसको खींच सकते हैं पनीरी को। पनीरी आपकी जब आप जमीन से निकालें, एक तो 25 से 30 दिन उसकी उम्र का ख्याल रखें, और दूसरा इस बात का ख्याल रखें कि वो हाथ में आपके आ जाए, मतलब पनीरी का पौधा 8 से 10 इंच होना चाहिए ताकि वो आपकी उसकी मुठ बढ़ी जा सके, उसको आप बांध सकें। अगर आपने पनीरी निकालते वक्त जमीन से उसकी जड़ तोड़ दी तो उसको 10 से 12 दिन एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं दोबारा जड़ बनाकर बहाल होने में, जिससे आपकी पैदावार का नुकसान होगा, फसल एक जैसी नहीं रहेगी। कुछ फसल बर्दाश्त के वक्त कच्ची होगी, कुछ फसल बर्दाश्त के वक्त पक्की हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि बहुत से पौधे आपके मर भी सकते हैं, वो आपकी जो पर एकड़ प्लांट है उनकी तादाद कम हो जाएगी। पनीरी का ये तरीकाकार आपको बता दिया गया है। अब अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि आपने जमीन में तैयारी कैसे करनी है और पनीरी को मुंतकिल कैसे करना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।